वेलकम टू स्टार्स मुलाकात। मैं हूं नीरज आपके साथ और आज हमारे पास हैं द वॉइस इंडिया सीजन 2 के नंबर 1 कंटेस्टेंट जिनका नाम है नियम कानूनगो। वेलकम टू स्टार्स मुलाकात सर। एंड बहुत बहुत बधाई हो आपको सेमीफाइनलिस्ट में आने के लिए। एंड सेमीफाइनलिस्ट आप बन चुके हैं एंड एक कदम दूर हैं आप विजेता बनने से। सो अभी आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा फील हो रहा है क्योंकि जब सीज़न 1 में मैं आया था तो मैं बैटल्स में भाग हुआ था और उसी टाइम मैंने जो है सोचा था कि हाँ अब नेक्स्ट सीज़न में मैं बिल्कुल आऊँगा और जीत कर जाऊँगा। तो मैं जीत के आज बिल्कुल बहुत करीब हूँ, सेमीफिनाले में हूँ, उसके बाद फिनाले और फिर उसके बाद ट्रॉफी घर पर। बिल्कुल बिल्कुल सो डेफिनेटली हम आपको बेस्ट ऑफ लक विश करते हैं अभी से कि आप बिल्कुल डेफिनेटली विजेता बने और इंदौर की शान बने और पूरी दुनिया की शान बने। और टीम नीति के साथ में आपकी कैसी बॉन्डिंग रही थी, कैसा एक्सपीरियंस रहा था? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है अभी तक क्योंकि वो एक क्लासिकल ट्रेन सिंगर हैं और ये एक बहुत अच्छी बात मुझे लगती है कि हाँ जो सॉन्ग सिलेक्शन होता है वो भी करती हैं, हमसे भी पूछती हैं कि तुम किस जॉनर में गाने गाने में कंफर्टेबल हो। सो सॉन्ग सिलेक्शन एक सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा मायने इम्पोर्टेंट रखता रखता है है। कि सॉन्ग सिलेक्शन कैसा है। तो सब कुछ देख करके हाँ थोड़ा उसमें गायकी भी होनी चाहिए, उसमें एक अलग मेलोडी होनी चाहिए, उसका लिरिक्स अच्छा होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट है कि निखिल मैम को लिरिक्स बिल्कुल थोड़े भी गलत लिरिक्स होने बिल्कुल 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 भी पसंद पसंद नहीं। नहीं है। तो एक एक तरह से कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हाँ हमारा परफॉर्मेंस अच्छा हो। ओके। एंड एक सवाल ये भी है जैसे कि आप पिछले सीजन में आए थे 2015 में, देन नाउ यू आर इन 2017। सो इस बीच दरमियान आपको कितने सारे प्रोजेक्ट्स मिले और इस बीच में आपकी जर्नी कैसी रही? प्रोजेक्ट्स तो मिले लेकिन मैंने काम नहीं किया ओके। क्योंकि जब मैं एलिमिनेट हुआ था तो मैंने वही सोचा था कि अब मुझे नेक्स्ट सीज़न में फिर से आना है ओके। और द वॉइस में ही आना है और द वॉइस को ही जीत कर वापस जाना है। तो सिर्फ उसके लिए मेहनत किया है, बाकी और कुछ काम सब मैंने साइड में रखे और मेहनत किया, रियाज़ किया, अपने गुरु से सीखा और बस आज इसी इसी मकाम वजह को से आज हासिल करने के लिए मैं आप सेमीफिनाले में बिल्कुल लगे तक हुए पहुंचा हैं। हूँ। ओके। एंड हम ये भी देखते हैं कि कंटेस्टेंट रियलिटी शोज आपको मतलब आपने सोचा होगा कि आपको रियलिटी शोज ही करना है या फिर मतलब इसके अलावा और भी दूसरे जैसे हम आजकल देख रहे हैं बहुत सारे रियलिटी शोज डे बाय डे कीप इंक्रीजिंग। तो आपका मकसद रियलिटी शोज है या फिर स्पेसिफिक यू आर थिंकिंग फॉर द बॉलीवुड एज नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। रियलिटी शो एक एक ज़रिया मैं कह सकता हूँ कि घर है घर अपने आप तक आप को, पहुंचने का। अपने टैलेंट को सबके सामने लाने का, अपने आप को प्रूफ करने का। और एक बहुत ही अच्छा ज़रिया है। मैं कहना चाहूँगा कि एक रियलिटी शो के थ्रू हम अपने आप को प्रूफ कर पाते हैं, अपने टैलेंट को सबके सामने ला पाते हैं। तो मैं सबसे भी यही कहना चाहूँगा कि जिसके पास जो टैलेंट है वो अपने टैलेंट को बाहर लेकर आए, अपने आप को एक्सप्रेस करें अच्छे से कि वो ये कर सकते हैं। तो रियलिटी शोज़ सिर्फ ये नहीं है कि हाँ सिर्फ रियलिटी शो में पार्टिसिपेट करके मतलब उसको रियलिटी जीत के शोज में टाइप कास्ट फिर नहीं से होना है। हाँ फिर से साइड में बैठ गए। ओके। वो एक ज़रिया है आपको इंडस्ट्री में, आपको अपनी दुनिया में नाम कमाने का। अगर आप मेहनत करेंगे उसके बाद और फिर से मेहनत करेंगे तो बिल्कुल वो मुकाम बिल्कुल आपको डेफिनेटली। मिलेगा। एंड मैं आज सर्च कर रहा था आपके बारे में विकिपीडिया पर। सो यू स्टार्टेड योर करियर इन चाइल्ड एज अ सिंगिंग। सो वो जर्नी कब कौन सी उम्र में आपने एग्जैक्टली स्टार्ट किया था? मैंने 5 साल की उम्र से मैंने गाना स्टार्ट किया था। मैं बहुत छोटा था, और अपने पहली भाई के परफॉर्मेंस साथ। आपने कहाँ पर दी थी? मैंने पहली परफॉर्मेंस मैंने एमपी में ही निमाड़ साइड में खरगोन में मैंने दी थी। ओके वाह। और स्टेट लेवल कंपटीशन था और ओके। मैंने अपने भाई के साथ गाया था। मेरे भाई भी सिंगर हैं ओके। तो मैंने अपने भाई के साथ गाया था। और उसके उसके बाद से कॉन्फिडेंस और बढ़ता गया। मेरे पापा ने कॉन्फिडेंस सपोर्टिव। और बढ़ाया, सपोर्ट किया अच्छे से क्योंकि मेरे पापा भी सिंगर हैं। वाह। उनकी वजह से ही हम आज सुर में हैं, सुर ये में कह है। सकता हूँ। उसके बाद पहले गुरु मेरे वही रहे हैं, उसके बाद फिर मैं भी पिछले 3 साल से पंचम निषाद संगीत संस्थान से जुड़ा हूँ, वहाँ सीख रहा हूँ। श्रीमती शोभा चौधरी जी से सीख रहा हूँ, शोभा ताई से। ओके। तो उनकी सारी इंस्ट्रक्शंस, उनकी सिखाई हुई जो भी चीज़ें हैं, उनका रियाज जो उन्होंने मुझे कराया है, तो वही सब चीज़ें जो है आज मुझे यहाँ पर ला तो लेकर आई उस हैं। गाने की उस परफॉर्मेंस की कुछ लाइन हो जाए अगर अभी आपको कुछ याद हो। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल जो आप गाना चाहें। एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल
चाहता है वो कहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो, एहसान तेरा होगा मुझ पर। Yes, sir. और इसी तरह से एहसान होगा अगर आप सब मुझे वोट करेंगे, बिल्कुल, क्योंकि मैं definitely. सेमीफिनाले तक तो पहुंच ही गया हूँ। अभी तक वोटिंग की ज़रूरत हुई नहीं है, लेकिन अब मुझे वोटिंग की ज़रूरत है। और मैं बिल्कुल चाहता हूँ कि इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, पूरा एमपी मुझे सपोर्ट करे। मुझे आप 3 तरह से वोट कर सकते हैं। आप मुझे कॉल करें 0732897970 इस पर आप कॉल कर सकते हैं। आप मैसेज के थ्रू मुझे वोट कर सकते हैं। टाइप करें NIY एंड सेंड करें 57575 पर। आप गूगल के थ्रू भी मुझे वोट कर सकते हैं। गूगल पे सर्च कीजिए द वॉइस इंडिया वोट, उस पर मेरा पिक्चर आएगा। आप उस पर पिक्चर पर क्लिक करें, वोट सबमिट करें, और इस तरह से आप 3 तरह से मुझे आप वोट कर सकते हैं। तो बिल्कुल डेफिनेटली आप इंदौर की जनता अगर आप हमें सुन रहे हैं तो बिल्कुल आप वोट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और नियम कानून को बिल्कुल जिताइएगा, क्योंकि बस एक कदम दूर है द वॉइस इंडिया सीजन 2 के विनर बनने के लिए, सिर्फ एक कदम दूर। सो बिल्कुल डेफिनेटली आप सभी वोट कीजिएगा एंड हम आपसे सभी से गुजारिश करते हैं कि आप बिल्कुल नियम को ही इंदौर की शान और नीति की शान भी ज़रूर बनाएंगे। एंड आई थिंक नियम, मैं आपसे एक बात ये भी जानना चाहता हूँ कि आप सेलिब्रिटीज़ के साथ में केमिस्ट्री बड़ी ज़ोरदार बना लेते हैं, ये कैसे करते हैं आप? हाल ही में मैंने आपका वीडियो देखा था कंगना रनौत के साथ में, रंगून के प्रमोशन के लिए आया था, सो आपने डांस भी किया था, गुलाब का फूल भी दिया। सो हाउ वाज केमिस्ट्री व्हिच इज मेड बाय फ्रॉम योर साइड, हाउ? ये एक तरह से मैं कहूँ तो वैसे थोड़ा शाय नेचर का हूँ, जैसा मैं अपने आप को जहाँ तक जानता ओके। हूँ। तो वही जो चीज़ थी, शाय नेचर जो है वो, ये सब चीज़ें हटाने के लिए जो हमारी जो टीम होती है, वो कुछ एक अलग से इंटरटेनमेंट के लिए जो कंटेस्टेंट्स होते हैं, सिर्फ गाने के साथ साथ ये चीज़ें भी ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं ज़रूरी कि होती हैं। उनका मन लगा रहे, मन लगा रहे और मन लगा रहे। और तो ऐसे कुछ कुछ मोमेंट्स हर एपिसोड में कुछ ना कुछ होते हैं। अभी लास्ट एपिसोड में मेरा हुआ था पीके का, मैंने पीके का परफॉर्मेंस दिया था आमिर आपने। खान जी का मैंने गाना गाया था मितवा, और जस्ट उसी टाइम पर कॉस्ट्यूम आया पीके का, सडनली मेरे सामने आया और मुझे कहा कि आप कुछ आमिर खान की तरह आज दिख रहे हैं, तो थोड़ा कुछ मोमेंट उनका हो जाए। तो और इसी काफ़ी तरह से सराहा भी गया था, entertain- काफ़ी सराहा भी गया था बिल्कुल, जजेस की तरफ से। बिल्कुल, बहुत सो आप काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस भी देते हैं ऑन द स्पॉट एंड यू आर वेरी स्पॉन्टेनियस एज वेल। सो इसके साथ में हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जैसे कि 2015 में आप आए थे, तब आपके साथ में आपके जो होस्ट थे वो थी सुनिधि चौहान। सो उनके साथ में कोई एक ऐसा वाकया, एक ऐसा फेवरेट मोमेंट जो आप शेयर करना चाहते हैं? जब मैंने ब्लाइंड ऑडिशन दिया था, तो उन्हें मेरी जो वॉइस थी, मेरा उस टाइम पर भी मेरा थोड़ा कंडीशन ठीक नहीं था गले का, लेकिन उन्हें जो मेरी वॉइस इतनी पसंद आई थी कि उन्होंने कहा कि मैंने बहुत रेयर कहीं ये ऐसी वॉइस सुनी है, इसीलिए मैंने बजर दबाया तुम्हारे लिए, और मैं तुम्हें अपनी टीम में इसलिए रखना चाहती हूँ क्योंकि ये बहुत रेयर वॉइस है। और इस बार भी ऐसा ही हुआ है कि वॉइस के लिए बिल्कुल अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं कि आपकी वॉइस जो है बिल्कुल अलग टेक्सचर है, बेस भी है, नेजल टोन भी सो आता वहाँ है, से आपका कॉन्फिडेंस और ज़्यादा और ज़्यादा हुआ। बढ़ रहा है। और तभी आपने confidence- सोचा होगा कि अब जी। मुझे द वॉइस इंडिया सीजन 2 जीतना ही है। बिल्कुल बिल्कुल कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है, और आज मैं सेमीफाइनल। बिल्कुल डेफिनेटली हम आपको बेस्ट ऑफ लक विश करते हैं अभी से। Thank you. एंड एक और चीज़, बुलिया सॉन्ग विच इज़ गोइंग ऑन इन रियली हाई टीआरपी, सो चंद लाइन बुलिया के लिए। मेरी रूह का परिंदा फड़फड़ाए, लेकिन सुकून का जजीरा मिल न पाए, वे की करा, हाँ वे की करा, एक बार को तजल्ली तो दिला दे, झूठी सही मगर तसल्ली तो दिला दे, वे की करा, हाँ वे की करा, रांझण दे यार बुलिया, सुन ले पुकार बुलिया, तू ही तो यार बुलिया, मुर्शिद मेरा, मुर्शिद मेरा। Wow, Thank you, guys thank are you so much. amazing. Amazing voice, and we are wishing you Thank best you of so luck for much. that. Thank you so much. आप ये शो जरूर जीत कर आएं और टीम इंदौर शहर की शान और टीम नीति की भी शान आप बनें। Thank you So so best of luck for that. And बस आप थोड़ा सी वो कीजिए, keep watching the Stars Munakar with me. You watch.
Hi, I'm Niyam Kanungo and you are watching स्टार्स मुलाकात. Stars Mulakat. Hi, I'm Niyam Kanungo and you are watching Stars Mulakat with Neeraj. Thank you so much.